गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फन ड्यू ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चा लोग? क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में? आई होप सब कुछ अच्छे से होगा, मस्ती मज़ा लाइफ में बना रहे। ठीक है, तो यही मेरी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें। यही अच्छा लगता है ना, हमेशा मज़े में रहें। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि पापा ऐसे तो पापा नहीं हो गए, कभी तो वो बच्चे रहे होंगे। एक बड़ा ही सीरियल बड़ा फेमस हुआ था, सास भी कभी बहू थी, याद है? बड़ा नाम चला था इसका, सास भी कभी बहू थी। अब आप लोग बहुत छोटे, आप लोग को शायद नहीं पता होगा, तो ज़रा इमेजिन करिए जब पापा बच्चे रहे होंगे तब क्या क्या नहीं हुआ होगा। कि पापा क्या, आपने सोचा है जिस तरह से आपको आपके पापा मम्मी से डांट पड़ती है, वैसे ही पापा जब बच्चे थे तो क्या पापा को भी डांट पड़ती थी? जैसे आपको रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, और क्या वैसे भी पापा को भी स्कूल जाना पड़ता था? जैसे आप लोग सारा दिन खेलते हैं, क्या पापा भी सारा दिन खेला करते थे? ये कहानी हम लोग अभी पढ़ के पता करेंगे कि आखिर इस कहानी में है क्या, कि पापा जब बच्चे थे तो क्या क्या करते थे। चलो जानते हैं। ठीक है, वैसे अगर मेरी बात की जाए, मैं तो आज किसी न किसी की मम्मी हुई है ना, तो मैं भी कभी बच्ची थी और मैंने भी अपने बचपन में बहुत शैतानियाँ करी हैं। जैसे कि आप लोगों ने शैतानियाँ करी हैं ना, वैसे ही शरारतें, शैतानियाँ मैंने भी करी हैं। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं जो शैतानी ना करता हो। अब आप सोचेंगे, जब आप लोगों ने शैतानी करी तो आप हमें डांटते क्यों हैं? क्योंकि हमारे बड़ों ने हमको डांट डांट करके हमको सुधारा है, हमको इस काबिल बनाया है। तो आपको भी तो काबिल इंसान बनाने के लिए बड़े डांटेंगे। खैर, चलो हम लोग अब बिना देर किए समझते हैं क्या है कहानी, क्या है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। अब यहाँ पर बच्चा अपने पापा के बारे में बोल रहा है कि जब पापा छोटे थे उनसे अक्सर ये पूछा जाता कि बड़े होकर वे क्या बनना चाहेंगे, और पापा के पास हमेशा जवाब रहता, कोई ना कोई तो जवाब रहता, लेकिन हर बार उनका जवाब अलग अलग होता। वैसे आप लोग बच्चे हैं ना, तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? जब मैं बच्ची थी ना, तो मुझे बड़े होकर टीचर नहीं बनना था। मैं जब बच्ची थी, मुझे तो बचपन से ही था कि मैं हाउसवाइफ बनूंगी। पता नहीं मुझे क्या मज़ा आता था अपनी मम्मी को खाना बनाता देख करके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मुझे भी हाउसवाइफ बनना है। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ, खाना तो मैं जॉब करते करते भी बना सकती हूँ ना। फिर मैंने ये सोचा, जब मैं बड़ी हो गई तब मैंने सोचा कि जब मैं 12 साल की हो गई थी, 12-15 साल की, तब मैंने सोचना शुरू किया कि नहीं, पढ़ना ज़रूरी है। हाउसवाइफ में क्या रखा है, हाउसवाइफ भी बहुत बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन ये काम हम साइड में भी कर सकते हैं। कमाना भी ज़रूरी है, अपने पैरों पर खड़े रहना भी ज़रूरी है ना। तो आपने बताया मुझे कि आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर के। कई बच्चे डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कई बच्चे इंजीनियर बनना चाहते होंगे, कई बच्चे IAS अफसर बनना चाहते होंगे, है ना। चलो चलो आगे पढ़ते हैं, क्या है पापा क्या बनना चाहते थे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, कि उनके पिताजी शुरू में चौकीदार, गार्ड, है ना। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वे चौकीदार ही बनेंगे। तो शुरू शुरू में जब पापा से पूछा जाता कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, तो पहला जवाब ये होता था चौकीदार। उनको बड़ा अच्छा लगता था ये सुन कर के, जैसे चौकीदार बहुत बड़ा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, ठीक है, कि सब पूरा शहर सोता है, मैं इतना महान कि मैं जागता हूँ, मुझ में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया सोई रहे लेकिन मैं जाग रहा हूँ, और सब सो रहे हैं, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है, मैं शोर मचा सकता हूँ। तो उनको यही था कि वो बड़े होकर चौकीदार बनेंगे, ठीक है। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया, ठीक है, हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह,
पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब पापा ने चेंज कर दिया। वो क्या, पापा क्या बनना चाहते हैं? आइसक्रीम वाला। तो एक दिन उन्होंने चटकदार हरे रंग के ठेले वाला देखा, जो हरे रंग का ठेला देखा, तो वो आइसक्रीम वाला का ठेला था, वो आ रहा था। तो अब पापा ने अपना इरादा बदल दिया, अब उन्हें आइसक्रीम वाला बनना है। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं, जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं, है ना। अब ये तो हम सबके है, जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारे दिमाग में यही सब बातें आती हैं कि कितना अच्छा है यार, ऐसे बोलते हैं ना, कितना अच्छा है यार आइसक्रीम, हम भी आइसक्रीम बेचेंगे, हम आइसक्रीम खा भी सकते हैं, ठेला लेके कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। कई बार ऐसे दिमाग में आता है ना। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। पापा क्या सोचते हैं कि मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। अब जो पापा, जो बच्चे हैं, ठीक है, तो वो बचपन में क्या सोचते थे कि वो एक आइसक्रीम बेचेंगे और एक खुद खाएंगे, और छोटे बच्चे हैं ना, उनको मुफ्त में आइसक्रीम दिया करेंगे। लो बताओ, है अच्छी चीज़, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर हम एक आइसक्रीम बेचें, एक खुद खाएं, बच्चों को फ्री में दे दें, तो हम कमाएंगे क्या? आप सोचेंगे मैम क्या आप पैसों की बात कर रही हैं, हम लोग बच्चे हैं, हमें मुफ्त में आइसक्रीम मिल जाएगी तो आपका क्या चला जाएगा? बिल्कुल सही है, मेरा क्या जाएगा? मेरा कुछ नहीं जाएगा। फिर देखो आगे क्या होता है। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। तो ऑब्वियस सी बात है, जब माता पिता सुनेंगे अभी तक तो ये चौकीदार बनना चाहते थे, अभी आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं, उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी। वे खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। अब देखो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, ज़िद करते हैं, है ना। तो अब उन्होंने ये ठान लिया कि उन्हें बड़े होकर के आइसक्रीम वाला ही बनना है, ठीक है। लेकिन अब फिर बदलाव आता है। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यहाँ जो पापा है, एक बच्चा अपने पापा के बचपन की बात बता रहा है, ठीक है, कि एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। तो रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक आदमी को देखा। वो आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा था। अब ये खिलौने नहीं थे, असली इंजन था, असली डिब्बे थे। उसको देख करके वो बड़ा ही सरप्राइज़ हुआ कि अरे ये कोई नई चीज़ है। उन्होंने देखा, बच्चे ने मतलब उनके पापा को लगा कि ये कोई नया खेल है। प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। वह आदमी, बच्चे को ऐसा लगा खेल खेल रहा है, मतलब पापा को लगा, ठीक है। अब पापा का मन किया क्या? पापा ने पूछा यह कौन है? उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। अब आप भी पूछेंगे, मैं भी पूछूंगी, शंटिंग किसे कहते हैं? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। तो शंटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें एक आदमी, मतलब जो उसने देखा कि ट्रेन में वो कभी इंजन से खेल रहा है, कभी डिब्बों से खेल रहा है, कभी डिब्बे के नीचे घुस जाता है तो कभी प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये कोई गेम है। उसने पापा से पूछा ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि यह शंटिंग करने वाला है। अब शंटिंग क्या किया? शंटिंग क्या होता है? शंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें ट्रेन की जो है, जब कोई ट्रेन अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, ठीक है, तो उसको अगली यात्रा के लिए प्रिपेयर किया जाता है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को, क्योंकि इंजन अगर रेलगाड़ी इस तरफ है, समझो रेलगाड़ी इस तरफ है, अब वो यहाँ से आई है ना, तो वो वापस भी तो जाएगी,
हाँ, उसको हमें ट्रैवल करना है तो इंजन यहाँ से घुमा करके यहाँ लगाया जाएगा। ठीक है, इंजन घुमाकर उसमें ईंधन और पानी भरा जाता है, इसे ही शंटिंग कहते हैं। ठीक है, बस पापा को पता चल गया वह क्या बनेंगे। अब तीसरी बार वो क्या बनना चाह रहे हैं? शंटिंग करने वाला। सबसे पहले क्या बन रहे थे? चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपको मैं कमेंट करके बताओ कि सबसे पहले पापा बचपन में क्या बनना चाहते थे। आपको इसके लिए मिलेंगे 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। वो चौकीदार बनना चाहते थे। फिर दूसरी बार वो क्या बनना चाहते थे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसके लिए भी आपको मिलेंगे 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, तो वो हो जाएगा, वो था आइसक्रीम वाला। अब आइसक्रीम वाला के बाद वो क्या बनना चाहते हैं? अब वो शंटिंग करने वाला बनेगा। ठीक है, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। अब उस उम्र में पापा को बड़ा मज़ा आता था। वो कहते थे कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? ऑब्वियसली कुछ नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? अब बच्चे हैं, बच्चे जब ऐसा करते हैं तो हम बच्चे की मस्ती लेते हैं ना। तो किसी ने उनसे मस्ती में पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि आइसक्रीम बेचोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम क्या करोगे? वो नहीं करोगे। अब यह सचमुच समस्या थी, बड़ी प्रॉब्लम थी पापा के लिए। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली। पापा ने ठान लिया कि उन्हें शंटिंग करने वाला ही बनना है। मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो आइसक्रीम बेचने वाला जो इतना अट्रैक्टिव हरा ठेला, वो भी नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। उनको दोनों चाहिए था। वो शंटिंग करने वाला भी बनना चाहते थे, वो आइसक्रीम बेचने वाला भी बनना चाहते थे। तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला? पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। देखो कैसे, अब वो कैसे दिखते हैं। सबको बहुत अचंभा हुआ, सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। इतने दिमाग देखो, छोटे बच्चे ने क्या लगाया कि सुबह तो मैं आइसक्रीम बेच दूँगा और थोड़ी देर के बाद मैं स्टेशन चला जाऊँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा। अब मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। तो सुबह और शाम आइसक्रीम बेचेगा और बीच में क्या करेगा? डिब्बों की शंटिंग। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा, इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। देखो क्या दिमाग लगाया पापा ने। जब वो बच्चे थे उन्होंने बोला कि पहले मैं आइसक्रीम बेचूंगा, फिर शंटिंग करने जाऊंगा, फिर आइसक्रीम बेचूंगा, फिर शंटिंग करने जाऊंगा, फिर आइसक्रीम बेचूंगा, फिर शंटिंग करूंगा। इसमें मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो आइसक्रीम का ठेला है वो मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा, ताकि उसको गाड़ियों के लिए इतनी दूर दूर तक न जाना पड़े। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। अब सब लोग हंस पड़े और पापा को आ गया गुस्सा कि सब मेरा मजाक बना रहे हैं। ठीक है, कहा, अगर तुम मेरा मजाक बनाओगे, अगर तुम लोग मेरे ऊपर हंसोगे, मेरा मजाक बनाओगे, तो मैं इन दोनों के साथ साथ चौकीदार भी बन के दिखाऊंगा आपको, और रात में मुझे काम ही क्या होता है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। सब कुछ डिसाइड हो गया है पापा के मन में। लेकिन एक दिन क्या हुआ
कि पापा को हवाई जहाज़ चलाने, चालक, हवाई जहाज़ जो बोलते ना पायलट बनने की सूझी कि अब उनको क्या बनना है, पायलट बनना है। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, एक्टर। आप लोगों का फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह। हाँ, रणवीर सिंह। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताओ। रणवीर है कि रणबीर है, मुझे नहीं पता, मैं भूल जाती हूँ। जो दीपिका पादुकोण के हस्बैंड है मुझे वो पसंद है। ठीक है, ऐसे पहचान जाते हैं। चलो, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची कि अब वो अभिनेता बनना चाहते हैं। अच्छा चलो, अब फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बनने की सोची? चौकीदार। फिर दूसरी बार उन्होंने क्या बनने की सोची? कमेंट करके बताओ बच्चों। आइसक्रीम वाला। तीसरी बार क्या बनने की सोची? कमेंट करके बताओ बच्चों। 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, तीसरी बार उन्होंने सोची कि वो शंटिंग करने वाला बनेंगे। फिर चौथी बार उन्होंने क्या सोचा, क्या बनेंगे? कमेंट करके बताओ। 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। वायुयान चालक यानी कि पायलट। और पांचवी बार उन्होंने क्या सोचा? कमेंट करके बताओ। आपको मैं देती हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अभिनेता यानी कि एक्टर बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाज़ी भी बनना चाहते थे जो कि इस तरह के जहाज़ में होते हैं। एक हवाई जहाज़ होता है, एक पानी वाला जहाज़ होता है। तो वो पानी वाले जहाज़, सेलर, वो बनना चाहते थे। लो, अब छठा क्या आ गया? वो जहाज़ी बनना चाहते थे। ठीक है। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन तो बिताना चाहते ही थे। अब जो सबसे छोटी में छोटी चीज़ थी जो वो करना चाहते थे, वो क्या थे? कि वो चरवाहा बनना चाहते थे। कि चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए पूरा दिन ऐसे ही बिताना चाहते थे। ठीक है। अब वो कितना कुछ चाहते थे। देखो, छठी चीज़ ये थी, सातवीं चीज़ चरवाहा हो गया। आगे देखते हैं क्या होता। अब देखो आगे क्या होता है। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। लो बेटा, अब देखो 8वीं चीज़ आ गई, कुत्ता। वो कुत्ता बनना चाहते हैं। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। मतलब कुत्ते जैसे नहीं अजनबियों पर भौंकते रहते हैं। अब जो पापा हैं, बच्चा बनकर, जो बच्चे थे वो कुत्ता बनकर अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की कुत्ते के जैसे। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजा नहीं पाए। आपने देखा होगा जब कुत्ते इस तरह से बैठते हैं तो अपने पीछे वाले पैर से अपने कान जो है खुजाते हैं। अब वो चाह के भी पापा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। तो अब उनको ये था कि कुत्ते के साथ रहेंगे, कुत्ते के साथ बैठेंगे, उसको हम खुजाना देखेंगे, उसकी संगत में रह कर के मैं भी पीछे के पैर से कान के पीछे खुजाना सीख जाऊंगा। लेकिन पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। अब उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकले। फौजी अफसर, वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता ही रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा से पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। लो भाई, अब पापा क्या जवाब दे रहे हैं? मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने क्या बोला? क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। ये देखो कितनी हंसी वाली बात है कि पापा जो कि बच्चे थे वो क्या बोल रहे हैं? मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा।
मुझे तो नहीं पता, आप बता दीजिए। अफसर ने क्या कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। ठीक है, तो अब तक वो जो है कभी कुछ बनने की बात सोच रहे थे, और इस बार वो कुत्ता बन करके बाहर बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब मैं कुत्ता बनूं। अब वो कुत्ते के साथ बैठे हुए थे, एक अफसर आए और उन्होंने बोला तुम ये क्या कर रहे हो, उससे बातचीत होने लगी। तो पापा ने जवाब दिया, क्योंकि मैं बहुत दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ, अब मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। तो अफसर ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? अब पापा छोटे भोले भाले, उन्हें तो पता ही नहीं, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता इंसान किसे कहते हैं, आप बता दीजिए। अफसर ने बताया नहीं इंसान क्या होता है, क्या कहा, तुम यह खुद सोचो, अपने आप सोचो, फिर देखो क्या होता है। अफसर वहाँ से चला गया, वह ना तो हंसा न मुस्कुराया। तो घर के सब लोग बच्चे की इन हरकतों पर खुश होते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन वह अफसर न तो हंसा न मुस्कुराया। अब पापा लगे सोचने कि पहले तो जब मैं ऐसा करता था तो लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अब वो सोच में पड़ गए और सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई, कुछ भी नहीं समझाया। अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। तो एंड में पापा को समझ में आ गया कि रोज़ रोज़ वो अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते कि आज ये बनेंगे तो कल वो बनेंगे, नहीं। एक चीज़, ठीक है ना, अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आई और उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगली बार जब भी उससे किसी ने पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो उसे अफसर की याद आ जाती। जब भी कोई पिताजी से मतलब पापा से पूछते कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो उनको अफसर की याद आ जाती और वो जवाब देते कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा। पापा समझ गए यही सबसे अच्छा जवाब है। पापा समझ चुके थे, समझदार हो गए थे कि ये ही सबसे अच्छा जवाब है कि मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। आज भी वह यही समझते हैं। अब पापा बड़े हो गए हैं और आज भी यही समझते हैं। पहली बात तो यही है, पहली बात यही है, चाहे कुछ भी कर लो, हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। सबसे पहले आप चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, या आप पुलिस में जाएं, या आप जो है जज बने, कुछ भी बनिए, या आप शंटिंग करने वाले बनिए, या आइसक्रीम खिलाने वाले बनिए, या आप चाट खिलाने वाले बनिए, कुछ भी बनिए, सबसे पहले ज़रूरी है अच्छा इंसान बनना। है ना इंटरेस्टिंग कहानी? मज़ा आया ना? मुझे तो बहुत मज़ा आया। किसी भी चीज़ में डाउट हो, कोई भी शब्द ना समझ आया हो, कोई भी वाक्य ना समझ आया हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला कौन सा टॉपिक लाऊं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी लेसन के से संबंधित कोई भी आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।